बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ की रेमेडी का बुनियादी जो इलायची कलां है, इसलिए रेमेडी बयान करने से पहले इसका मुख्तसर तारफ़ आपके सामने पेश करूँगा। इलायची खूर्द की तरह इलायची कलां भी एक पहाड़ी पौधे का फल है। पौधे की ऊंचाई अमूमन 2 से 3 हाथ तक होती है। इलायची कलां का बीज यानी जड़ अदरक के पौधे की तरह गिरादार होती है। इसके पत्तों की वजह और साख्त बिल्कुल अनार के पत्तों की सी होती है। बकौल हकीम अब्दुल हमीद साहब, इलायची कलां के पत्ते ज्वार के पत्तों की तरह होते हैं। पत्तों का रंग सब्ज़ होता है। लंबाई 1.5 के करीब और चौड़ाई 3 या 4 इंच की होती है। इलायची कलां के फूल अमूमन ज़ेरे हिस्सा में लगते हैं। फूल छोटा सा और सुर्खी माइल होता है। साख्त और वजह के एतबार से बिल्कुल बाकला के फूल का सा होता है। इलायची कलां का फल फूल की जगह पर लगते हैं। अमूमन उंगली के पोर के बराबर होता है। बाज़ फल छोटे और बड़े भी होते हैं। छिलका एक हद तक मजबूत और रंगत में खाकी होता है, जिसकी लंबाई के रुख में चक्कर और धारियाँ पाई जाती हैं। फल बखूबी पुख्ता होने पर खुद ब खुद फट जाता है। बीजों की रंगत भी खाकी होती है। हुजम में दाने हरमल के बराबर होते हैं और सह पहलू माइल व गोलाई होते हैं। अगर ताज़ा बीज को फोड़ा जाए तो इसमें से एक किस्म की चीपदार शीरीन रतूबत निकलती है, मगर खुश्क होने के बाद ज़ाइल हो जाती है। इलायची की दवाई तासीर 2 साल तक महफूज और कायम रह सकती है। बरखिलाफ़ इसके छिलके से अलग किए हुए बीज बहुत ही कलील अरसे में बेतासीर हो जाते हैं। ऐसे बीज एक हाजिक और तजर्बाकार तबीब की नज़र में बजुज़ कूड़ा करकट के और कुछ वक़्त नहीं रखते हैं। इसके बीजों से रोगन हासिल किया जाता है, जो रंगत में पीला होता है। इस्तेमाल करने पर मुफ़रल अरवाह और बदन में चुस्ती और चालाकी और नई रूह फूंकने वाला साबित होता है। यह असम, बंगाल, चीन, जावा नीज़ मगरबी ममालिक, यमन और हबशा वगैरह में पैदा होती है। तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। इलायची कलां आमतौर फेफड़ों के लिए मुज़र है। इसकी मिकदार खुराक 1 माशा से 3 माशा तक और बाद औक़ात 4 माशा से 9 माशा तक भी दी जा सकती है। मुफ़रल अरवाह गर्मी पैदा करती है। दिल, मैदा और मसूड़ों को कवी करती है। मैदा की रतूबत हाजमा को तेज़ करती है। दस्तों को बंद करती है। नाफ़े जरयान है। दाफ़ा मतली और क्या है, नेज़ सुद्दों को खोलती है। बिलखसूस जिगर के लिए बेहद नफ़ा देने वाली शय है। तिब जदीद में इलायची कलां इस्तेमाल नहीं की जाती और इलायची खूर्द ही से काम लिया जाता है। लेकिन बरखिलाफ़ इसके तिब यूनानी और आयुर्वेदिक तिब में इलायची कलां कदीमुल अयाम ही से इलायची खूर्द के दोश बदोश ज़ेरे इस्तेमाल चली आ रही है। वैसे तो इसके बेशुमार अनगिनत फ़ायदे हैं, जिस पर मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इलायची कलां से तैयार सफ़ूफ़ की एक रेमेडी बयान करूंगा, जिसके इस्तेमाल से तकरीबन हर तरह के दस्तों से फ़ौरी निजात पा सकते। तो हम इलायची कलां, बेलगरी हर 2 अदविया मसावी वज़न लेकर सफ़ूफ़ बना लें और संभाल रखें। सफ़ूफ़ निस्फ माशा मरीज़ को दें, इंशाअल्लाह ताला दस्त बंद हो जाएंगे। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया आपको 50 स्टोर से आसानी दस्तियाब होंगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।